परमेश्वर का स्वभाव और मन, जैसे मैंने संडे बताया था कि जीसस फेस, कि जब आप अपनी लाइफ को देखते हैं, ओ प्रभु मैं इस बीमारी में बहुत दुखी हूं, और प्रभु आपकी ओर देख के जीसस फेस क्या है, मुस्कुरा रहा है। इस दुख को मैं आनंद में बदलने वाला हूं। ये दुख, ये इसका विश्वास, जैसे आज मैंने प्रोफेटिक वर्ड में बताया कि कोई प्रोफेटिक प्रेयर हुई थी चर्च में आपके लिए, आप सोच रहे मैं चंगी नहीं हुई, मैंने कहा आपका विश्वास परखा जाता है। और जब आपको चीजें विश्वास से लेते हैं, परखे हुए विश्वास से आप कुछ प्राप्त करते हैं, तो आपके पास विश्वास का आत्मा आ जाता है, विश्वास का वरदान आ जाता है। वही प्रभु आपको देना चाहता है। नहीं तो प्रभु को आपको को परखना, कोई वेट करना, कोई देर करना, जो परमेश्वर की ओर से, वैसे उसका स्वभाव हमेशा आपको देना है। पर अगर किसी पॉइंट पर आपका विश्वास परखा जाए, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि देना नहीं, उसे बोलते ऐसी प्रभु की योजना नहीं है कि आपको कुछ भी ना देना, आपको बीमार करना, आपको गटी में रखना, आपको गरीबी में रखना। प्रभु की इच्छा नहीं। हाँ, कुछ समय के लिए वो टाइम हो सकता है, गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम हो सकता है, वेट इज ग्रेट हो सकता है, उसमें प्रभु आपके विश्वास को परख सकता है। क्योंकि जो चीज आपको एक बार विश्वास के परखने से मिलती है, जैसे दाऊद कहता है, मेरी बेड़ों को ऊपर अगर विपत्ति आती थी तो मैं उस बेड़ों को बचाता, शेर बालू को फाड़ के अपनी बेड़ों को छुड़ा लेता था। इसका मतलब वो परिस्थिति उसके ऊपर आई, पर वो शेर बालू को मारना उसके लिए हयाब दे दिया उसके अंदर, कि वो गोलियत के सामने गर्ज के उसके सामने लड़ने के लिए शाऊल को बोल सके कि मैं लड़ूंगा इस गोलियत के साथ। समझ पाए? तो मैं उस चीज को, और जिस चीज से आप लड़ते हैं फिर प्राप्त करते हैं विश्वास से। इसलिए परमेश्वर आपको विश्वास का आत्मा देने के लिए आप परखे जाते हैं। तो इसीलिए परमेश्वर के स्वभाव को समझो। जैसा उसका स्वभाव नहीं है, आप वैसा स्वभाव अपने मन में बना लेते हैं, चित्र बना लेते हैं परमेश्वर का। ओ मैं इस बीमारी में हूं, प्रभु मुझे प्यार नहीं करते, मैं इस बीमारी में हूं, परमेश्वर मेरी लाइफ में क्यों नहीं करते, शायद ये कारण है। इसलिए जब आप अपने हालात के लिए जीसस फेस को नहीं देख पाते, आप उलझन में रहते हैं। आपको जीसस फेस को देखने, अपने हालातों को देखो, जीसस फेस को देखो कि जीसस फेस इस समय क्या है आपके लिए। अगर यीशु मसीह आपको देख रहे तो क्या आप पाप में गिरे हैं, ओ प्रभु मैं पाप में गिर गया हूं, मैं रुट गया, मैं बर्बाद हो गया हूं, प्रभु मैं ऐसा ऐसा ऐसा, तो प्रभु का स्वभाव आपके लिए क्या है? हमेशा आपको उठाने वाली, दया से भरा हुआ, आपकी पाप की सजा आपके ऊपर ना आने देने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ। समझ पा रहे हैं? उसके स्वभाव को देखें, उसकी दया को देखें, उसकी कृपा दृष्टि को देखें। इसलिए उसकी कृपा दृष्टि को देखना, उसके स्वभाव को देखना। हालेलुया। बस अपने हालात को देखें और फिर जीसस फेस को देखें। यीशु आपके हालात को कैसे देख रहे हैं, एक बार मनन करें, अपने अपने हालात को देखें। अब रात को प्रेयर के टाइम, जब भी टाइम मिले, और जैसा आपने उसे देख लिया, फिर बिलीव करो कि वो मेरे लिए ऐसा है, और फिर वैसा ही हो जाएगा। आप अपनी निर्बलताओं को देखते हैं। मूसा ने कहा मैं थतलाता हूं, उसका फेस उसके लिए क्या था? मैं तेरे संग हूं। गिदोन कहता है मैं तो दुख सुख भोगी, मैं तो छिप रहा हूं, डरा हुआ हूं, मौत के डर से छिपा हुआ हूं। वो कहता है तू सूरबीर सूरमा है। अब्राहम विश्वास से खड़ा हुआ है, पर परमेश्वर उसे देने के लिए पहले ही ठान चुका है। समझ पा रहे हैं? वो कैसे चल रहे होंगे, पर प्रभु उसके लिए, इसे नहीं पता, ऐसे देख रहा होगा, इसे नहीं पता मैं इसको कितने साल बाद बेबी देने वाला हूं, बुढ़ापे में हैरान करने वाला हूं, और ये बाइबल में लिखा जाएगा और दुनिया पढ़ेगी इसे, और कितने विश्वासी ब्लेस होंगे। समझ पा रहे हैं? इसे नहीं पता। ये है जीसस फेस, कि वो आपको ऐसे देख रहा है। यही देखना होता है कि जीसस फेस इसके लिए इस समय मेरे लिए क्या है। वो फेथ से आप, आत्मिक निगाह से आप देखते हैं। पत्र सोच रहा है ओहो मैंने यीशु का इनकार कर दिया 3 बार। प्रभु ने बोला था शैतान ने तुझे मांग लिया है कि तुझे गेहूं के समान फटके। सचमुच मैं खड़ा नहीं रह पाया शैतान की जुक्ति के सामने। उसने कहा था प्रभु ने जब तू फिरे तो भाइयों को स्थिर करना। पहले वो उदास होकर डूब गया था, अब मैं इस योग्य नहीं रहा, मछलियां पकड़ने जाता हूं, फिर से मछलियां पकड़ते हुए चुना था। पर जब जीसस फेस आया, जीसस जी उठे। पत्र सोच रहा है मैं योग्य नहीं रहा प्रभु के, मैं तो पापी हूं, मैंने तो इनकार कर दिया। जीसस, आप भी जब पाप में गिरे होते हैं और आप दोष से भरते हैं, आप बीमारी में होते हैं, आप दोष से भरते हैं, मैं बीमार हूं, मैं कभी ठीक नहीं होंगे। मैंने लोगों को तरले पाते देखा आज भी लेहन में, मैं ठीक नहीं हूं, मैं बहुत बीमार, बहुत दुखी हूं। आप ऐसा देख रहे हैं। अगर आपने अपने लिए परमेश्वर के फेस को देखा और मान लिया ऐसा ही है वो आपके लिए, तो ऐसा ही हो जाएगा। विश्वास मान लेना ही होता है कि आप जीसस फेस को कैसा मानते हैं। तो पतरस मानता था जीसस फेस, मैंने इनकार कर दिया, वो मुझसे बहुत दुखी होगा, वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। समझ पा रहे हैं? वो क्या सोच रहा होगा। यीशु जब जी उठ रहा है, मरियम मिल रही है, सब आनंदित हो रहे, खुश हो रहे। यीशु ने कहा जब पतरस को बता
कि मैं जी उठा हूं। उसने सबसे पहले नाम लिया पतरस, जा उसे बता। हालेलुया। और पतरस उठा, उदासी में था, पर प्रभु ने उसे प्रेम के साथ उठाया, प्रेम किया उसे। उसने कहा मैं तुझ पर कलीसिया स्थापना करूंगा, तू मेरी भेड़ों को चराएगा, रखवाली करेगा और उनकी अगुवाई करेगा। किसको? उसको। जीसस फेस उसके लिए क्या था? पतरस सोच सकता था मैं तो बहुत निर्बल था। इसीलिए आप सोच रहे मैं बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूं, शायद ये मेरे पापों की सजा है। जीसस फेस आपके लिए ऐसा नहीं। तुम लाख भी पाप कर लो, वो आपको सजा नहीं देने वाला। मैं ऐसा फेस देख रहा हूं, तुम पता नहीं कैसा देख रहे हो। हर एक का अपना अपना हिस्सा है।